फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 18 पद संख्याएं 1 से 8 तक। पौलुस एथेंस छोड़कर कुरिन्थ आया, जहां अक्विला नामक यहूदी से उनकी भेंट हुई। अक्विला का जन्म पोंतुस में हुआ था। वह अपनी पत्नी प्रिसिला के साथ इटली से आया था, क्योंकि क्लौदियुस ने यह आदेश निकाला था कि सब यहूदी रोम से निकल जाए। पौलुस उनसे मिलने गया और उनके यहाँ रहने तथा काम करने लगा, क्योंकि वह एक ही व्यवसाय करता था। वे तंबू बनाने वाले थे। पौलुस प्रत्येक विश्राम दिवस को सभागृह में बोलता और यहूदियों तथा यूनानियों को समझाने का प्रयत्न करता था। जब सीलस और तिमोथी मकेदुनिया से पहुंचे तो पौलुस वचन के प्रचार के लिए अपना पूरा समय देने लगा और यहूदियों को इसका प्रमाण देता रहा कि यीशु ही मसीह है। किंतु जब वे लोग पौलुस का विरोध और अपमान करने लगे तो उसने अपने वस्त्र फाड़कर उनसे कहा, तुम्हारा रक्त तुम्हारे सिर पड़े। मेरा अंतःकरण शुद्ध है। मैं अब से गैर यहूदियों के पास जाऊंगा। वह उन्हें छोड़कर चला गया और तीतुस युस्तुस नामक ईश्वर भक्त के यहाँ आया, जिसका घर सभागृह से लगा हुआ था। सभागृह के अध्यक्ष क्रिस्पुस ने अपने सारे परिवार के साथ प्रभु में विश्वास किया। बहुत से कुरिन्थी भी पौलुस की बातें सुनकर विश्वास करते और बपतिस्मा ग्रहण करते थे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। उसके दाहिने हाथ और उसकी पवित्र भुजा ने हमारा उद्धार किया है। भजन अनुवाक्य। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया और सभी राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। उसने अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान रखकर इज़राइल के घराने की सुध ली है। भजन अनुवाक्य। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। समस्त पृथ्वी आनंद मनाए और ईश्वर की स्तुति करे। भजन अनुवाक्य। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तुम आनंद मनाओगे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 16 पद संख्याएं 16 से 20 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, थोड़े ही समय बाद तुम लोग मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़े ही समय बाद मुझे देखोगे। इस पर उनके कुछ शिष्यों ने आपस में
यह कहा, वह हमसे यह क्या कहते हैं, थोड़े ही समय बाद तुम मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़े ही समय बाद तुम मुझे देखोगे। और क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ, इसलिए वे कहते थे। वह जो थोड़ा समय कहते हैं, इसका अर्थ क्या है? हम उनकी बात नहीं समझ पा रहे हैं। यीशु ने यह जानकर कि वे मुझसे प्रश्न पूछना चाहते हैं, उनसे कहा, तुम आपस में मेरे इस कथन के अर्थ पर विचार विमर्श कर रहे हो कि थोड़े ही समय बाद तुम मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़े ही समय बाद मुझे देखोगे। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद मनाएगा। तुम शोक करोगे, किंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना कि संत पौलुस एथेंस छोड़कर कुरिन्थ आए। वहां उन्होंने सुसमाचार सुनाना शुरू किया और सबसे पहले हम लोगों ने सुना कि उनकी मुलाकात एक यहूदी व्यापारी अक्विला से और उसकी पत्नी प्रिसिल्ला से हुई, क्योंकि उस समय के शासक, रोम के शासक क्लाउदियस ने आदेश निकाला था कि सब यहूदी रोम छोड़कर चले जाए। कारण क्या है कि वहाँ रोम में जो यहूदी थे उनके बीच में तनाव आ गया। कारण यह है कि यीशु के जन्म के साथ साथ जो यहूदी व्यापारी रोम से आते थे यरूशलेम में पूजा के लिए, अर्चना के लिए और आराधना के साथ साथ व्यापार के लिए जो आने वाले यहूदी लोगों ने वापस जाकर उनके बीच में, यहूदियों के बीच में सुसमाचार सुनाया, मुक्तिदाता यीशु का जन्म हुआ है। तो उनके बीच में दो गुट होने लगे, तनाव होने लगे। धीरे धीरे यीशु के सुसमाचार का प्रचार शिष्यों ने नहीं, यहूदी व्यापारियों ने सुसमाचार का प्रचार रोम में करने लगे और रोम के बीच में रहने वाले यहूदियों के बीच में तनाव बढ़ने लगे। यीशु के क्रूस मरण, पुनरुत्थान और पेंतोकोस पर्व के बाद और गहराई से कुछ यहूदी लोगों ने, जो रोम में रहने वाले यहूदियों ने विश्वास किया, जिसके चलते तनाव और बढ़ गया और वहाँ के शासक क्लाउदियस ने आदेश दिया सब यहूदी चले जाए, रोम छोड़कर चले जाए। वे शांति चाहते थे। उसके कारण पौलुस ने अक्विला और प्रिसिल्ला से मिला। वे व्यापारी थे, तंबू के व्यापार करते थे, तंबू बनाते थे। पौलुस भी यही काम करते थे। इसलिए संत पौलुस उनके बीच में रहकर वहाँ यहूदियों को और यूनानियों को सुसमाचार सुनाने लगे। जब सीलस और तिमोथी सब उनके साथी लोग वहाँ लौटे, उनके पास आए, तो पौलुस फुल टाइम सुसमाचार सुनाने लगे। और नतीजा क्या हुआ कि वहाँ के जो यहूदी लोग हैं उनमें अधिकांश लोगों ने विद्रोह किया, सुसमाचार स्वीकार नहीं किया। तब पौलुस को मालूम हो गया कि उनकी बुलाहट गैर यहूदियों में है, यूनानियों के बीच में, अन्य लोगों के बीच में जाकर सुसमाचार का प्रचार प्रसार करना है। जैसे संत पेतरुस को प्रभु ने संदेश दिया था, उसी तरह अब पौलुस को मालूम होने लगा कि सुसमाचार सबों के लिए हैं। कलीसिया का
पूर्ण विकास होना है तो यहूदियों के साथ साथ गैर यहूदियों को भी सुसमाचार सुनाना है। उनको मालूम हो गया यीशु का कथन संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। मत्ती के सुसमाचार में यीशु कहते हैं सभी राष्ट्रों को शिष्य बनाओ। विश्वास की अधीनता में सबों को लाना है, सबों को मुक्ति चाहिए। स्वर्ग जाने के पहले यीशु ने बताया था पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और वह तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा और तुम लोग यरूशलेम, यहूदिया और समारिया और सारे संसार के अंत तक, छोर तक मेरे साक्षी होगे। इसका मतलब पौलुस को मालूम हो गया और पौलुस ने जाकर अन्य लोगों को, यूनानी लोगों को सुसमाचार सुनाने लगे और बहुतों ने विश्वास किया, बपतिस्मा ग्रहण किया। इस पाठ की शुरुआत में हम लोगों ने सुना था कि पौलुस एथेंस छोड़कर कुरिन्थ आ गया। वास्तव में एथेंस में उन्होंने प्रवचन दिया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वहाँ की लोकोक्ति सब लेकर पौलुस ने सुसमाचार थोड़ा सा समझाया, सुनाया, तब वे लोग मजाक करने लगे। पौलुस को मालूम हो गया कहानी किस्सा सब सुनाने के से कोई फायदा नहीं है। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र अध्याय 2 पद संख्या 2 में इस प्रकार हम लोग पढ़ते हैं, मैंने निश्चय किया था कि मैं आप लोगों से ईसा मसीह और क्रूस पर उनके मरण के अतिरिक्त किसी और विषय पर बात नहीं करूंगा। एथेंस में जाकर उन्होंने वहाँ के लोगों की कहानी किस्सा सब सुनाया, लेकिन लोगों ने मजाक किया, पौलुस का मजाक किया। पौलुस को पवित्र आत्मा ने प्रेरणा दी प्रभु यीशु के बारे में, उनके क्रूस मरण और उनके पुनरुत्थान के बारे में सुनाएंगे, तभी लोगों में पश्चाताप की कृपा आएगी, पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरेगा। आगे संत पौलुस लिखते हैं, वास्तव में मैं आप लोगों के बीच रहते समय दुर्बल, संकोची और भीरू था। मेरे प्रवचन तथा मेरे संदेश में विद्वतापूर्ण शब्दों का आकर्षण नहीं बल्कि आत्मा का सामर्थ्य था, जिससे आप लोगों का विश्वास मानवीय प्रज्ञा पर नहीं बल्कि ईश्वर के सामर्थ्य पर आधारित हो। तो पौलुस स्वीकार करते हैं, मैं भीरू था, मैं डरपोक था, मैं संकोच करता था, लेकिन मेरे वचनों में पवित्र आत्मा का अभिषेक था। कारण यह है कि उन्होंने प्रभु यीशु के बारे में सीधे सच्चे मुद्दे पर संत पौलुस ने प्रवचन दिया। उन्होंने फैसला किया, मैं अन्य लोगों की कहानी सब नहीं सुनाऊंगा। आज भी ऐसा ही है। हमारे प्रवचन में यीशु मुख्य मुद्दा है। यीशु का दुख भोग, क्रूस मरण और पुनरुत्थान सबसे मुख्य विषय है। हमारे आसपास के कई धर्म के लोग यीशु को एक देवता मानते होंगे या एक नबी, लेकिन ऐसे लोग इस पर चर्चा नहीं करते कि यीशु हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए क्रूस पर मरे, वे जी उठे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। ये नहीं सीखते हैं, सिखाते हैं। कुछ लोग बोलेंगे यीशु नबी है, अंतिम में न्याय करने के लिए आएंगे, लेकिन वे लोग मना करते हैं यीशु क्रूस पर मरे। वे लोग कहते हैं सच्चाई नहीं है, यीशु के पुनरुत्थान के बारे में चर्चा ही नहीं है। तो हम लोगों को प्रभु यीशु में विश्वास करना है, उनके दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान में विश्वास करना है, इसकी घोषणा होनी है, तो आप लोग विश्वास करेंगे, मुक्ति पाएंगे। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि यीशु इस दुनिया से जाने के पहले अपने शिष्यों से कह रहे हैं, थोड़े ही समय बाद तुम लोग मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़े ही समय बाद मुझे देखोगे। यह सुसमाचार
जो है यह पाठ संत यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 16 पद संख्याएं 16 से 20 तक है। इसके बाद के अध्याय 17 के ऊपर लिखा है महापुरोहित मसीह की प्रार्थना। तो अभी यीशु जो बोल रहे हैं महापुरोहित के रूप में बोल रहे हैं, और सुनने वाले शिष्यों को मालूम है महापुरोहित साल में एक बार मंदिर में प्रवेश करता है और परम पावन मंदिर गर्भ में तक प्रवेश कर वह पूजा अर्चना कर आराधना कर वह बाहर आता है, वापस आता है और लोगों को आश्वासन देता है कि आपके सारे पाप मिट गए हैं। महापुरोहित लोगों और ईश्वर के बीच एक मध्यस्थता के लिए आता है। अभी यीशु महापुरोहित अपने शिष्यों से कह रहे हैं कि थोड़े समय के बाद यीशु गायब हो जाएंगे। जैसे महापुरोहित मंदिर में गायब हो जाता है, उसी तरह यीशु मरकर तीसरे दिन जी उठेंगे, फिर वापस आएंगे, उनको दर्शन देंगे। और वे समझ नहीं पा रहे थे, सुनने वाले शिष्य लोग असमंजस में पड़ गए। तो यीशु ने उनको और दिलासा दिया कि तुम लोग रोओगे, विलाप करोगे, दुख मनाओगे, संसार खुशी मनाएगा, लेकिन तुम्हारा दुख आनंद में, शांति में परिवर्तित हो जाएगा। तुमको आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी। तुम्हारा अंत इस दुख में अंत नहीं है, लेकिन उन दुखों को, उन कष्टों को पवित्र आत्मा प्रभु यीशु पिता ईश्वर आनंद में, खुशी में परिवर्तित कर देंगे। यह बहुत सांत्वना देने वाली बात है। और इस अध्याय के अंत में यीशु बोलते हैं तुमको इस संसार में क्लेश सहना पड़ेगा, लेकिन याद रखो मैंने संसार पर विजय पाई है। यीशु हारने वाले नहीं है, यीशु के शिष्य लोग भी हारने वाले नहीं है। आज के संदर्भ में जब महामारी का इस तरह भयंकर असर हो रहा है, हम सबों को यीशु याद दिलाते हैं तुम लोग शोक करोगे, दुख मनाओगे, लेकिन प्रभु हमारे दुखों को, कष्टों को कृपा में बदल देंगे, आनंद में बदल देंगे, शांति में बदल देंगे। हमें प्रभु पर भरोसा रखना है, हमें प्रभु पर विश्वास रखना है, प्रभु को प्यार करना है, बाइबल पढ़कर प्रभु की आराधना करनी है। यह परीक्षा की घड़ी है, यह संकट का समय है। सारे संसार में और विशेषकर हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं हैं। इस महामारी के कारण बहुत सारे लोग पीड़ित हैं, अनेक लोग डरते हुए जीवन बिता रहे हैं और बाहर जाना भी मुश्किल है। हमें भीतर रहकर प्रभु पर भरोसा रखना है। क्रिस में प्रिय भाई और बहनों, 13 मई को हम लोग फातिमा की माता मरियम का पर्व मनाते हैं। 13 मई 1917 को पुर्तगाल के 3 गडेरिया बच्चों को माता मरियम ने दर्शन दिए और उन्होंने हर महीने के, आने वाले हर महीने के 13 तारीख को दर्शन दिए, अक्टूबर 13 तक। और उनके कहने का मुख्य सारांश यह था कि मानव मुक्ति के लिए, पापियों के मन परिवर्तन के लिए और संसार में शांति के लिए प्रार्थना करनी है, तपस्या करना है। और माता मरियम ने उनको प्रार्थनाएं सिखाई, माला बिंदी बराबर करते रहने के लिए प्रोत्साहन दिया। और उनका कहना था संसार में शांति के लिए हम सबों को प्रार्थना करनी है और परहेज करना है, तपस्या करनी है। और माता मरियम का संदेश आज भी लागू है। और हमारा केंद्र फातिमा माता सुसमाचार केंद्र फातिमा माता के अधीन में है, उनके मार्गदर्शन में है। और हम चाहते हैं, हम प्रार्थना करते हैं
कि इस विषम परिस्थिति में भी संसार की मुक्ति के लिए, मानव जाति की मुक्ति के लिए, संसार में शांति फैलने के लिए हम सब प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें, अपने घरों में मालाबिंदी करें। साथ साथ हम याद करते हैं पिछले साल 13 मई से हम लोगों ने इस यूट्यूब के द्वारा, यूट्यूब चैनल के द्वारा और फेसबुक के द्वारा सुसमाचार की घोषणा हम लोगों ने शुरू की है। दैनिक पाठ, मिसा के दैनिक पाठ और उन पर जो प्रवचन है हम लोग हर रोज दे सके प्रभु की कृपा से, माता मरियम की सहायता से। तो आज हम लोग 1 साल कंप्लीट कर रहे हैं। ईश्वर को धन्यवाद देने के साथ साथ आप लोगों से अनुरोध है कि इस चैनल का प्रचार प्रसार करें। सुसमाचार सुनाने का एक अच्छा माध्यम है। हमारे बीच में शांति फैलाने के लिए हम प्रार्थना करें, तपस्या करें। प्रभु आपको 100 गुनी आशीष देंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे माता मरियम, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, हे पिता ईश्वर, हम तेरे पास आए हैं। माँ मरियम के द्वारा, प्रभु यीशु के द्वारा, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, हे अब्बा पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि इस विषम परिस्थिति में मानव जाति की मुक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। संसार भर के सभी लोग यीशु को जाने और मुक्ति पाए, शांति पाए, हमारा शोक आनंद में बदल दे। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के द्वारा, आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो, आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।